गोपाल एक गरीब आदमी है और वह श्यामपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। गोपाल के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी भी करनी चाहिए। तुझे क्या लगता है मुझे घर बैठे रहना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाए। नौकरी की तलाश में गोपाल घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर श्याम को गोपाल अपने घर वापस लौट आता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिली है ना, इसीलिए आप उदास हो। आपको जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत करो। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी करने की कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मुझे काम कौन देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन्हें ऐसे आदमियों की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से जाकर मिलता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है। तुम्हें क्या काम आता है? मैं तो एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो ऐसे ही एक आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी की बात सुनकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। गोपाल पेड़ों से निकाली गई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग व दीमक लगी लकड़ियों को अलग करता है। साहब, इन दीमक लगी लकड़ियों का क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, इन्हें फेंक दो। गोपाल दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और गोपाल अपने घर आ जाता है। आज बड़े खुश नजर आ रहे हो पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एग्जाम की तैयारी करने कोचिंग जा सकती हूँ। गोपाल की उस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब मीनू भी कोचिंग जाकर पढ़ने लगी। एक दिन इसी तरह गोपाल उन लकड़ियों में से अच्छी लकड़ियों को एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी लकड़ियों को एक तरफ। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगी ही। गोपाल दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह अपने काम पर आता है और शाम को लौटते समय उन खराब लकड़ियों को अपने साथ घर ले जाता है। इसी तरह जब वह ऐसा करता है तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब है, इसीलिए घर ले जा रहा हूँ। अगर ये लकड़ियाँ खराब है तो घर ले जाकर इनका क्या अचार डालते हो? झूठ मत बोलो, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें यह नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। कल से तुम नौकरी पर मत आना। गोपाल निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छीन जाने से वह बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर लाई हुई उन लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों ना इन लकड़ियों से रिक्शा बना लूं? गोपाल उन दीमक लगी लकड़ियों से दीमक हटाकर उन लकड़ियों को साफ करने लगता है। गोपाल दिन रात मेहनत करके लकड़ियों से एक रिक्शा बना लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। गोपाल रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता है, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में देर हो जाती थी, जिससे कई सवारियां रिक्शा में बैठने से मना कर दिया करती थीं। अरे भाई साहब, हमें शहर जाना है, शहर जाने में कितना टाइम लगा दोगे? 4 घंटे लग जाएंगे। अरे भाई साहब, हमें शहर जाना है, विदेश नहीं। रहने दीजिए, हम दूसरा रिक्शा देख लेंगे। गोपाल ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरी एग्जाम आने वाली है, मुझे शहर जाने के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें रिक्शे में बैठाकर शहर छोड़ सकता हूँ। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं समय पर एग्जाम सेंटर नहीं पहुँच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। गोपाल सोचने लगता है कि किस तरह से मीनू को एग्जाम देने शहर भेजा जाए। वह सोच ही रहा था कि उसकी नज़र जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर जाती है। गोपाल उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, लेकिन हाँ, इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। गोपाल उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा।
गोपाल बची हुई लकड़ी से गाड़ी का मॉडल बदल देता है और उस पर छत लगा देता है और उसे ऑटो रिक्शा में बदल देता है। गोपाल मीनू को रिक्शा में बैठाता है और उसके एग्जाम सेंटर छोड़ देता है। गोपाल के उस लकड़ी के रिक्शा पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है। कितना वक्त लगेगा? आओ बैठो, सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा देता हूँ। पर शहर पहुंचने में तो 3 घंटे लगते हैं। भाई साहब, मेरा रिक्शा भले ही लकड़ी का हो परंतु इसमें इंजन कार का लगा है, बहुत तेज दौड़ता है। अब गांव के सारे लोग गोपाल के रिक्शे में बैठकर ही शहर जाते, क्योंकि उनका काफी समय बच जाता था। और इधर गोपाल का रिक्शे का काम खूब चलता है और गोपाल पूरे गांव में लकड़ी वाले रिक्शे के रूप में फेमस हो जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल SN कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करें।